राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अपने पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की याद एक बार फिर से आई है। सचिन पायलट 29 मार्च को असम के दौरे पर जा रहे हैं, जहां पर सिलचर में उनकी सभा है और उसके बाद रोड शो है। अगले दिन 30 मार्च को भी गुवाहाटी में सभा है और उसके बाद रोड शो है। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चाहते हैं कि सचिन पायलट असम का दौरा 30 मार्च का रद्द कर दें और उनके साथ विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशियों के नामांकन भरवाने के लिए सहाड़ा, सुजानगढ़ और राजसमंद चलें। सचिन पायलट इसके लिए एग्री भी हो गए हैं। वो साथ जा रहे हैं। कांग्रेस की सुखद तस्वीर दूसरी बार सामने आएगी जब एक ही हेलीकॉप्टर में बैठकर अशोक गहलोत, सचिन पायलट, अजय माकन और गोविंद सिंह डोटासरा कांग्रेस प्रत्याशियों का नामांकन भरवाने के लिए जाएंगे। ये तस्वीर अच्छी है और इस तस्वीर को देखकर राजस्थान का हर कांग्रेसी खुश हो जाता है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या चुनावों में केवल इस्तेमाल करने से सचिन पायलट के समर्थक मान जाएंगे? क्या इस तरह से चुनाव के दौरान हेलीकॉप्टर में बैठाकर फोटो खिंचवाने से सचिन पायलट के समर्थक कांग्रेस का साथ देंगे? क्योंकि देखिए, सचिन पायलट भले ही अपने समर्थकों को कह दें, क्योंकि वो तो कांग्रेस के सिपाही बनकर काम कर रहे हैं, मगर सचिन पायलट के जो समर्थक हैं वो कुछ अलहदा किस्म के हैं। वो सलमान खान के स्टाइल में एक बार फैसला कर लेते हैं तो खुद की भी नहीं सुनने वाले हैं। इसलिए सचिन पायलट को जब तक कांग्रेस में भरपूर सम्मान नहीं मिलेगा तब तक शायद उनके समर्थक इस तरह के फोटो अपॉर्चुनिटी के बहाने या जरिए कांग्रेस के साथ फिर से उसी भावना के साथ शायद जुड़ पाएं। इसलिए कांग्रेस को पहल करनी चाहिए कि विधानसभा उपचुनाव में अगर पायलट समर्थकों का वोट पाना है तो जो कुछ उनसे वादा किया गया था उसे ससम्मान लौटाने का वादा किया जाए। दूसरी तरफ राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर से टेलीफोन टेप कांड ने हंगामा मचा रखा है। कांग्रेस चारों तरफ से बीजेपी पर हमलावर हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि एक बार फिर से षड्यंत्र किया जा रहा है। उधर बीजेपी कह रही है कि आप जांच ही तो मांग रहे थे, आपने एफआईआर दर्ज कराकर कहा था कि दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। सुरजेवाला ने कहा था कि अशोक गहलोत की चक्की ऐसी चलती है कि बड़े बड़े उसमें पिस जाते हैं। तो फिर आपने जो चक्की बंद कर दी थी वही चक्की हमने चालू किया है। अब आपको जवाब देना है कि किस कानून के तहत और किस किस का टेलीफोन टेप किए गए थे। देखिए, जो कागजात सामने आए हैं उसमें कहा जा रहा है कि जनवरी 19 में ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस तरह के आदेश निकाल दिए थे कि गृह विभाग का अतिरिक्त मुख्य सचिव या प्रधान सचिव नहीं बल्कि सचिव टेलीफोन टेप करने की इजाजत देगा, जो भारत सरकार के कानून के तहत गैर कानूनी है। तो क्या इस तरह की जासूसी करने का इंतजाम जनवरी 2019 में ही कर लिया गया था? सरकार बनते ही क्या सचिन पायलट के समर्थकों के टेलीफोन टेप हो रहे थे? इस तरह के आरोप जो हैं वो लोग लगा रहे हैं, क्योंकि जो कागजात आए हैं उस कागजात में इस तरह के तथ्य हैं। अब जब दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच इस पूरे मामले की जांच करेगी तो फिर राजस्थान की एंटी करप्शन ब्यूरो ने जो मुकदमा दर्ज किया है उसका क्या होगा, वो किस तरह से जांच करेगी, इसे लेकर भी एक बड़ा सवाल उठ रहा है। क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जैसे ही यह मुकदमा दर्ज हुआ अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए थे। कहा गया कि मुख्यमंत्री की तबीयत नासाज है, लेकिन वो तमाम टेलीफोन टेपिंग से जुड़े लोगों से मिले, जिन जिन पर आरोप था उनसे बातचीत की। कहा तो यह भी जा रहा है कि एंटी करप्शन ब्यूरो के अधिकारियों के साथ करीब 2.5 घंटे की मीटिंग भी हुई है। अब एंटी करप्शन ब्यूरो जो जांच कर रहा है वो कांग्रेस के विधायक और पूर्व मंत्री के खिलाफ भी कर रहा है। ऐसे में कांग्रेस के घर के अंदर भी एक तूफान खड़ा हो सकता है। होली के अंदर दिवाली के पटाखे छूट सकते हैं। तो अब एंटी करप्शन ब्यूरो किस तरह से काम करे, क्या अपने विधायकों को बुलाए जांच के लिए, इन सारे मसलों पर चर्चा हो रही है। क्योंकि एक तरह से लगता है कि टेलीफोन टेप को जारी कर कांग्रेस को लग रहा था कि बीजेपी के घर में हम घुसकर मारेंगे, मगर बीजेपी ने जिस तरह से पलटवार किया है अब कांग्रेस बचाव की मुद्रा में है। कह रही है कि गजेंद्र सिंह को आवाज का सैंपल देना चाहिए।
गजेंद्र सिंह कह रहे हैं कोई यह तो बताए कि मेरी आवाज को किसी ने टेप किया है। जब कोई कह ही नहीं रहा है कि कोई टेलीफोन टेपिंग हुई है तो फिर किस बात का सैंपल लिया जाएगा। ऐसे में अब यह माना जा रहा है कि इन एजेंसियों के जरिए राजस्थान सरकार और भारत सरकार ये लड़ाई लड़ेगी। 2.5 साल का करीब करीब वक्त है चुनाव में। सचिन पायलट मूड बना चुके हैं कि कांग्रेस के साथ रहेंगे। ऐसे में बीजेपी अब इन एजेंसियों के जरिए हो सकता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को घेरने की कोशिश करे। और जिस तरह से उनके ओएसडी का नाम आया है, शांति धारीवाल ने जिस तरह से स्वीकारोक्ति दी विधानसभा के फ्लोर पर, निश्चित रूप से कांग्रेस ने आ बैल मुझे मार की स्थिति में खुद को लाकर खड़ा कर दिया। अब कह रहे हैं कि गुजरात में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे तो 18,000 टेलीफोन टेप हुए, तो उस समय तो आपकी केंद्र में सरकार थी, आप क्या सो रहे थे? इसलिए इस तरह के आरोपों में बहुत ज्यादा दम नहीं है। अगर कांग्रेस एंटी करप्शन ब्यूरो में दर्ज अपने मुकदमे पर कार्रवाई चाहती है तो उन्हें करना चाहिए, वरना राजस्थान के लोगों के सामने यह सच्चाई आनी चाहिए कि क्या टेलीफोन टेप हो रहे थे। अगर टेलीफोन टेप हो रहे थे तो किस किस की इजाजत से हो रहे थे? क्योंकि जिस तरह से गहलोत गुट के विधायक संयम लोढ़ा ने एक शेर लिखा है कि जब तक आस्तीन के सांप मारे न जाएंगे ये लड़ाई जीती न जाएगी। ऐसे में जरूरी है कि कांग्रेस के अंदर आस्तीन के सांप की खोज हो। खुद संयम लोढ़ा जैसे विधायकों को यह तय करना है कि इतना ज्यादा प्रतिभावान विधायक होने के बावजूद, क्योंकि मुझे याद है वसुंधरा राजे के पहले कार्यकाल में संयम लोढ़ा खुलकर विपक्ष के साथ लड़ाई किया करते थे। उसके बाद उनकी ऐसी स्थिति हो गई कि अपने से कमतर नेताओं के पीछे पीछे वो घूमते हैं मंत्री बनने के लिए। तो ऐसे में कौन है कांग्रेस के अंदर का आस्तीन का सांप जो कांग्रेस के प्रतिभावान नेताओं की हालत ऐसी कर दी है, यह भी खोजने की जरूरत है और कांग्रेस के नेता इसके लिए आवाज उठा भी रहे हैं। राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।